सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग आ चुके हैं पढ़ने के लिए एनम का, जो कि ये ना तो फर्स्ट ईयर में है ना तो सेकेंड ईयर में है। बेसिकली है तो ये फर्स्ट ईयर में, बट ये कंपटीशन एग्ज़ाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, और UPSSC एएनएम या फिर बिहार नर्स या फिर हरियाणा नर्स, मतलब आप किसी भी स्टेट के हैं अगर, और आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए थ्योरी क्लास है, आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज हम कि हमने इस न्यूट्रिशन के बारे में इसके पहले भी पढ़ा था, जिसमें हम लोग देखे थे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पोषण के ना मिलने पर क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो देखो, जब पोषण नहीं मिलता है तो सबसे मेन कॉजेज जो होता है वो 3 ही बीमारियां होती हैं। फर्स्ट होता है माल न्यूट्रिशन, और सेकंड क्या होता है, सेकंड अगर पोषण नहीं मिलता तो बौनापन आ जाता है, जिसको हम स्टंटिंग कहते हैं। और थर्ड है जिसका वजन कम होना, जिसको हम इंग्लिश में वास्टिंग कहते हैं। ठीक है। तो अगर न्यूट्रिशन किसी को नहीं मिलता है तो ये 3 बीमारियां उस पर्सन को हो जाती हैं। और माल न्यूट्रिशन ये सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है, और बौनापन भी बच्चों में देखा जाता है। तो ये बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के बारे में हम जानते हैं कि माल न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सामान्य से ज़्यादा या कम पोषण लेना ही माल न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि यही नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपको कुपोषण की श्रेणी में रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माल न्यूट्रिशन को हम कुपोषण के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो भी आप माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि सामान्य से ज़्यादा कम या भोजन को लेना ही क्या कहलाता है, माल न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें फर्स्ट क्या है कि अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत भी आते हैं, और ओवर न्यूट्रिशन मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन को लेना, जो लोग ज़्यादा पोषण ले लेते हैं। अंडर न्यूट्रिशन में वो व्यक्ति आते हैं जो लोग दुबले पतले होते हैं, जो लोग जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है इसके अकॉर्डिंग अगर कम न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि किस एज ग्रुप में कितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड क्या है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, मतलब किसी विशेष तत्व की कमी की वजह से जब न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है तो माल न्यूट्रिशन होने वाला। जैसे कि अगर कोई विशेष तत्व, जैसे कि विटामिन की कमी हो जाना, विटामिन C की कमी हो जाना, या फिर खनिज लवण की कमी हो जाना, मतलब ऐसे किसी विशेष तत्व की वजह से जो व्यक्ति माल न्यूट्रिस्ट होता है उसको ही उसको हम किस में रखते हैं, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो इसके क्या बीमारियां, इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। माल न्यूट्रिशन जब हो जाता है किसी पर्सन को तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बच्चे में क्वाशियरकोर हो जाता है, और मेरास्मस रोग हो जाता है, और ओवर न्यूट्रिशन, मतलब 3 डिजीजेज ऐसे देखी जाती हैं। सबसे मेन अगर पूछे तो क्वाशियरकोर और मेरास्मस ही होता है। तो क्वाशियरकोर और मेरास्मस में हमेशा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये एग्ज़ाम में भी आता है कि पेट बाहर निकला हुआ होना, हाथ पैर का पतला होना, प्रोटीन की कमी होना, ये किस बीमारी में देखी जाती है। तो उसमें दे दिया जाता है कि क्वाशियरकोर, मेरास्मस, ओवरवेट, ओवर न्यूट्रिशन, या फिर अदर कोई डिजीज़, या फिर इनमें से सभी, ऐसे सब दे देते हैं। तो इसमें आपको याद करना है कि क्वाशियरकोर में पेट निकला हुआ रहता है और हाथ पैर पतला होता है, बट मेरास्मस में क्या होता है कि पूरा शरीर पतला होता है और फैट की कमी होती है। तो ये चीज़ें, इसमें जो डिफरेंस है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। हाथ पैर पतला होता है क्वाशियरकोर में, और आप इतना याद कर लीजिए कि पूरा शरीर पतला होता है मेरास्मस में। और अगर पेट निकलने की बात करें तो वो सिर्फ क्वाशियरकोर में ही होता है, जबकि मेरास्मस में क्या होता है कि पेट अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। तो ये डिफरेंस होते हैं। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ओवर न्यूट्रिशन में बच्चा मोटा हो जाता है।
अब टाइप्स ऑफ वास्टिंग, वास्टिंग मतलब क्या होता है कि वजन का कम होना, कि किस तरीके से इसके भी टाइप्स होते हैं। इनको भी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, मतलब फोर्थ ग्रेड में इनको डिवाइड किया गया है, तो इनको ऐसे ग्रेड ही कहते हैं। तो हम देखते हैं, तो ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है कि भुजाओं के ऊपरी हिस्से पर फैट लॉस होना। अगर कोई भी व्यक्ति पतला है तो सबसे पहले उस पर कहाँ पे इफेक्ट दिखाई देता है, तो उसकी जो आर्म होती हैं, आर्म के जो अपर आर्म होते हैं उन पे फैट जो होता है वो कम होता है। अपर आर्म मतलब जो ऊपरी भुजाएं होती हैं उस पर फैट लॉस होता है। ग्रेड सेकंड में अगर व्यक्ति ग्रेड सेकंड में आ जाता है तो फिर उसे कहाँ पे वेट कम दिखाई देता है, तो थाई लेग पर, और फैट लॉस दिखाई देता है, मतलब जो जांग होता है और जो पैर होता है वहाँ पे फैट लॉस की कमी दिखाई देती है। ग्रेड थर्ड में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो फिर ऐसे कैसे पता चलता है कि हाँ कि ये पतला हो रहा है, वजन इसका कम है, तो उसमें फैट लॉस फ्रॉम चेस्ट एब्डोमेन, मतलब चेस्ट और एब्डोमेन जो होता है, चेस्ट मतलब चेस्ट होता है, फिर उसके बाद एब्डोमेन मतलब पेट में क्या होता है कि पेट अगर निकला हुआ रहता है तो कम हो जाता है। और अगर मोटापा भी देखना चाहेंगे तो ये भी ग्रेड थर्ड के अंदर आता है। अगर पेट बाहर निकलने लगता है तो इसका मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है। ग्रेड फोर्थ में क्या होता है कि फैट लॉस फ्रॉम बकलेट, मतलब जो दोनों गाल होते हैं, गालों में ऐसे चिपके हुए गाल होने लगते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई भी पतला होता है तो उसकी गाल बैठ जाते हैं, तो इस वजह से ये ग्रेड फोर्थ के अंतर्गत रखा गया है। बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, BMI कहते हैं। क्या कहते हैं? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो इससे हाइट के अकॉर्डिंग वेट को मापते हैं। इसे आका क्यूटलेट इंडेक्स भी कहते हैं। अब आका क्यूटलेट इंडेक्स क्यों कहते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यह इंडेक्स जो था ना वो एडोल्फ क्यूटलेट द्वारा बनाया गया था। तो जो बॉडी मास इंडेक्स है ये सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स को याद करेंगे कि इससे हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट को मापते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं तो 50 kg के रहते हैं बट उनकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब जैसे कि गर्ल्स में माने तो उनकी हाइट मान लो 161 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उनकी हाइट वो है 50 kg के, तो वो एक नॉर्मल पर्सन माने जाएंगे। बट अगर जैसे कि कोई है गर्ल और उसकी हाइट जो है वो है 132 सेंटीमीटर या फिर 140 सेंटीमीटर, तो और उसकी हाइट 50 kg है, तो उसको ओवर ए वेट पर्सन मानेंगे, मतलब मोटा पर्सन मानेंगे, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट को मापा जाता है। और इसको किसने दिया था? इसे आका क्यूटलेट इंडेक्स भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द आका क्यूटलेट इंडेक्स, तो इसको हमें बताना है कि वेट को मापने की एक विधि है। और इसे आका क्यूटलेट इंडेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इंडेक्स एडोल्फ क्यूटलेट द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे मापते हैं, उनको हम जानते हैं। तो देखो, BMI का फार्मूला, अगर एडल्ट की आप बात कर रहे हैं तो एडल्ट में सबसे पहले अगर जैसे कि वो 40 kg का है तो ऊपर वेट रहेगा और नीचे अगर हाइट जो है उसकी मीटर में लिखी जाएगी। अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि दे देता है कि कोई पर्सन है उसका वेट, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कोई पर्सन है उसका 40 किलो वेट है और उसकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में दे देगा कि उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि उसका BMI क्या होगा। तो उसमें क्या करेंगे कि 100 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इस तरीके से हम चेंज करके ये फार्मूला रख देंगे और आ जाएगा। और 100 सेंटीमीटर जैसे 1 मीटर है तो इसमें इस जो हाइट रहेगा जो मीटर में दिया रहेगा उसका स्क्वायर भी करना रहता है। तो हम ना कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं करेंगे बल्कि हम 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरीके से तो उसका बॉडी वेट क्या होना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम मान लिए कि किसी व्यक्ति का क्या है कि 40 किलो वजन है और उसका जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर को हमने चेंज किया मीटर में तो 1 मीटर आ गया, तो 1 का स्क्वायर हम किए, तो मतलब उसका बॉडी वेट कितना है? 40 है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं और इस तरीके से हम इसको निकालते हैं।
नेक्स्ट है कि अगर जैसे कि बेबी का निकालना हो, किड्स का बीएमआई निकालना हो, तो उसका भी वेट केजी में ही रख देंगे। जैसे कि 5 किलो का 4 किलो का बेबी है तो उसको ऊपर रखेंगे, और उसके बाद जो उसका हाइट होता है उसको सेंटीमीटर में रखा जाता है। बस एडल्ट में और जो बेबी हैं दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है कि उसमें जो एडल्ट होते हैं उसमें मीटर में रखा जाता है उनकी हाइट को, और जो बेबी होता है, किड्स होते हैं, उनमें सेंटीमीटर में हाइट को रख के मेजर किया जाता है, और दोनों में ही जो हाइट होता है उसमें स्क्वायर किया जाता है। तो ये होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हम जान लेते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। कभी कभी क्वेश्चन में मीटर में बहुत कम ही देता है, फीट में दे देगा, इंच में दे देगा, तो इस तरीके से, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जिस तरीके से मैंने बनाया है वैसे आप भी एक नोट कर सकते हैं। और 1 मीटर में 3.288 फुट होते हैं। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो 39.37 इंच होते हैं। 1 फीट या फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 30.48 होते हैं। 1 फुट इक्वल टू कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बीएमआई रेंज की बात करते हैं। तो बीएमआई रेंज जो होता है वेरी सीवियर अंडर वेट, मतलब अगर 15 से जो रेंज की बात करें, अगर रेंज 15 से कम आता है, ठीक है, जब हम निकाल लेते हैं बीएमआई मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। जब हम बीएमआई निकाल देते हैं और वो 15 से कम आता है तो हम उसको कहते हैं कि वेरी सीवियर अंडर वेट, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन है, इसको बहुत ज़्यादा खाने पीने की आवश्यकता है, इसका वजन बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको हम ये मानते हैं। और अगर 16 से कम है तो हम कहते हैं सीवियर अंडरवेट, मतलब वेरी ना लगाकर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ सीवियर की कंडीशन है, इसको भी बहुत ज़्यादा खाने पीने की आवश्यकता है। तो और अगर अंडरवेट है तो मतलब कम वजन है, हाँ नॉर्मल है कि कम वजन है, थोड़ा पीड़ा व्यक्ति खाएगा तो फिर उसका वजन ठीक हो सकता है, तो उसको 18.5 से अगर कम रहता है तो हम उसको अंडरवेट के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नॉर्मल हम किसको मानेंगे, तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, 18.5 से 25 होता है। मतलब नॉर्मल बीएमआई की रेंज कितनी होती है, 18.5 से 25 तक होती है। तो अगर 18.5 से और 25 के बीच बीएमआई आता है तो हम मानेंगे कि हाँ ये नॉर्मल रेंज है। और ओवरवेट किसका कहते हैं, ओवरवेट मतलब 25 से 30 के बीच में, अगर 25 से ऊपर रेंज आ जाती है, जब बीएमआई हम ऐसे निकालेंगे कि वेट ऊपर रखेंगे और नीचे हाइट को मीटर में रख के उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसको कट पिट करेंगे तो वही जो रेंज आती है, अगर 25 से ज़्यादा आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ओवरवेट है व्यक्ति, मतलब बहुत ज़्यादा इसका वजन है। तो वैसे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ये सब, कि ये सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ जाते हैं, ना कि आपके फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर में पूछ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेड ओबेसिटी की। ओबेसिटी मतलब क्या होता है कि मोटापा, फर्स्ट ग्रेड, इसमें भी ग्रेड में बटे हुए हैं। तो अगर जैसे कि किस तरीके से हम जानेंगे कि बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो इसी पीएमआई के थ्रू ही हम जानते हैं कि व्यक्ति में बहुत ज़्यादा मोटापा है। रेंज के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं कि कितना मोटापा है। तो फर्स्ट ग्रेड क्या है, फर्स्ट ग्रेड में अगर 31 से 35 तक रेंज आती है तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में मतलब ये ओबेसिटी है, मोटापा फर्स्ट ग्रेड तक है। सेकेंड ग्रेड में मतलब आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड मतलब थोड़ा, सेकेंड मतलब थोड़ा उससे ज़्यादा, थर्ड मतलब उससे भी ज़्यादा, फोर्थ मतलब उससे भी ज़्यादा, और फिफ्थ मतलब बहुत ज़्यादा, और हाइपर ओबेसिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेकंड में क्या होता है कि 36 से 40 के बीच में रेंज आती है, और थर्ड ओबेसिटी में क्या आता है कि थर्ड में 41 से 45 के बीच में रेंज आती है, और फोर्थ में 46 से 50 के बीच में आती है, और फिफ्थ में 51 से 60 के बीच में आती है, और हाइपर ओबेसिटी में 60 से अधिक आती है। अच्छा भाई, अभी आपको ये लग रहा होगा ना कि ये सब क्या ही पढ़ा रही हैं, ये सब तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं और ना ही आएगा। बट जब आप लोग कोर्स किसी का लेंगे ना और ये सब चीज़ें पैसे में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रही थी। तो ये सब चीज़ें ना आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रही हूँ। बाकी आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं होगा, मैं मान सकती हूँ, ये सब चीज़ें नहीं है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, इतना डीप नहीं दिया हुआ है। बट हाँ, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं इस सबको पढ़ा रही हूँ, ठीक है।
तो अब बस अभी आप ध्यान से पढ़िए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बेनिफिटेबल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। BMI रेंज जो किड्स में होता है, ठीक है, तो उनकी रेंज अगर 5 से कम है, ठीक है, अगर 5 से कम है BMI रेंज तो अंडर वेट पर्सन किड्स कहा जाएगा उनको। 5 से कम अगर रेंज आती है तो अंडर वेट कहा जाएगा, और 5 से अगर 85 के बीच में आती है, ठीक है, रेंज जो है 5 से 85 के बीच में आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेंज कहेंगे। नॉर्मल मतलब जो बच्चा है वो नॉर्मल है। और ओवरवेट हम कब कहेंगे, ओवरवेट तब कहेंगे जब 85 से 95 के बीच में रेंज आती है तो उसको हम ओवरवेट कहते हैं। और ओबेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा होना कब कह देंगे, जब 95 से ज़्यादा होता है। तो 95 से अगर ज़्यादा होता है BMI रेंज तो हम उसको ओबेसिटी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का क्या, BMI रेंज क्या क्या होता है। अब BMR को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। BMR को पढ़ना है कि नहीं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। BMR का फुल फॉर्म क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऐसी एनर्जी जो हमारे शरीर को रेस्ट के टाइम पर रिक्वायरमेंट होती है। देखो जब कोई रेस्ट करता रहता है, हम ये भले सोचें कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसी को सिर्फ किसकी एनर्जी की नीड हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हम ये जो चीज़ें हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। BMR रेट तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।